ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 13 अप्रैल 2024। वरदान है सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले हर्षित मुख, हर्षित चित्त भव। बाबा कहते हैं, बाबा के बच्चे बनने की बात या इस वरदान लेने की बात या अभी सुनने की बात, शरीर त्याग करने तक, संगम युग तक सदा हर्षित रहो। लेकिन उसका आधार, विधि क्या है? जितना आप हर्षित रहते हो उतना आपका मुख हर्षित रहता है। हम हर्षित कब रहेंगे? आपके पास हेल्थ हो, वेल्थ हो और हैप्पीनेस। वो मन का हेल्थ हो सकता है या तन का हेल्थ हो सकता है, दोनों ठीक होना चाहिए। ये जो वेल्थ रहता है ना, अब कितना भी कमाओ और भी चाहिए और भी चाहिए और भी चाहिए, कितना भी साधन अपनाओ, कितना करोड़ रुपए भी आपके साथ में रहे तो और भी इच्छा रहता है। इसलिए आप सदा हर्षित नहीं रह सकते हैं। हाँ, शरीर का हेल्थ है ना, कर्मों का हिसाब किताब के अनुसार, ड्रामा के अनुसार संगम युग में ऊपर नीचे तो होने वाला ही है। जो वातावरण, वायुमंडल तो इतना खराब है, प्योर पानी भी नहीं मिलेगा आपको, अच्छा भोजन भी नहीं मिलेगा, सभी अडल्टेटेड है और इतना बीमारी है और अपना हिसाब किताब भी है। तो सदा हेल्थ के कारण भी आप आत्माएं हर्षित नहीं रह सकते हैं। वेल्थ के कारण भी, स्पेशली शरीर का वेल्थ जो बाबा कह रहे हैं, वो भी भविष्य में आपके सामने वो विनाश भी हो सकता है। जब वेल्थ चला जाएगा तो जरूर दुख होगा ही। लेकिन सदा हर्षित होने का कारण क्या है? तो आज बाबा ने कहा हर्षित चित्त। आपका जो बुद्धि है ना, वो बुद्धि निराकार के साथ कनेक्शन में रहे। वर्तमान समय में राजयोग द्वारा जो आपके पास जमा का खाता है, दुआ है, आशीर्वाद है, शांति है, सुख है, सेवा का फल है, उसके साथ कनेक्शन में रहो तो उससे भरपूर रहो। तो वो भी कभी भी कम होने वाला नहीं है। तो सदा ये चेक करो, ये जो निराकार जायदाद है हर रोज कितना बढ़ रहा है, जमा हो रहा है। भले दुनिया में विनाश हो, भले बीमारी हो, इवन आपको ऑपरेशन किया हुआ है, आईसीयू में हो, बेड में हो, इवन उस समय में भी आप मनसा सेवा द्वारा बच्चे कमाई कर सकते हो। मतलब की कमाई क्या होता है? हेल्थ ठीक नहीं है तो आप कमाई नहीं कर सकते हो ना। घर में शादी है तो ड्यूटी में छुट्टी डालना पड़ेगा, तो उस दिन का सैलरी चला जाता है। दिन में कमाई भी रहता है, कभी कभी खर्चा भी करना पड़ता है, तो आपका जो कमाई कम होता ही रहता है। इसलिए सदा निराकार जो सुख है, ईश्वरीय सेवा द्वारा, साधना द्वारा, पुरुषार्थ द्वारा मिला है, उसमें बुद्धि लगाकर उसके कमाई में हर्षित रहना। आपका जीव कभी अच्छा भी रह सकता है, बीमारी के कारण, बुखार के कारण कड़वा भी लग सकता है, इतना भी अच्छा साधन रखो।
वर्तमान समय में आप देख रहे हो इतना धूप है, घर में एसी नहीं है, फैन नहीं है, तो कितना मुश्किल का एहसास होता है। थोड़े समय के बाद बारिश आएगा तो इतना बारिश आएगा मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में कि अपार्टमेंट के अंदर पानी आ जाए। तो उस समय कैसे हर्षित हो सकते हैं। तो बाबा ने कितना सुंदर बात कही, बच्चे जीभ के इंद्रियों द्वारा, आंखों द्वारा, चमड़ी द्वारा, कान द्वारा, हाथ द्वारा, शरीर के इंद्रियों को सुख देने के कारण या संबंध, पति पत्नी, भाई बहन, बच्चे, लौकिक अलौकिक परिवार, उनके द्वारा भी आप सदा हर्षित नहीं रह सकते हैं। न तन द्वारा, न धन द्वारा, धन आज आपके पास रहेगा कल चला जाएगा, ये कोई साधन द्वारा, क्योंकि वो जो अकाउंट है ना आपका अप एंड डाउन होने वाला है। लेकिन सदा आप अपने मन को निराकार कमाई की तरफ, परमात्मा की तरफ रखते जाएंगे, उसमें न कोई कोई दिन छुट्टी है, न कभी आप उस कमाई से नीचे आ सकते हैं। जस्ट आप अटेंशन में रहेंगे तो निरंतर कमाई होता ही रहेगा। भले लॉकडाउन हो, भले कोरोना आया हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने चित्त को उसके साथ कनेक्शन में रहना बहुत जरूरी है। जब भाई बहन रेगुलर कमाई होता है ना, उसका रिजल्ट जो आपका योगिक लेवल है ना, जो स्थिति आपने अनुभव की है, उसमें इंप्रूवमेंट जरूर रहेगा। आपने देखा होगा घर में भोजन खाने के लिए जो आप चावल लेकर आते हो, 30 रुपीज पर केजी का लेकर आए, नेक्स्ट वीक में 40 रुपीज का लेकर आए, उसके बाद 50 रुपए का, जो भी उसका वैल्यू बढ़ता है, माना ज्यादा वैल्यू देकर आप चावल लेकर आते हो, उसमें कुछ अच्छाई तो जरूर रहेगा ना, भले फर्नीचर हो, भले व्हीकल हो, जो भी है। तो आप उस कमाई में, उस साधना में और साधना के फल के साथ जुड़े रहो। उसमें क्या होता है, शांति, सुख, आनंद, प्यार, माना आत्मा के लिए जो चाहिए वो मिलता ही रहता है। तो कुछ भी कमी नहीं है, सर्व प्राप्तियां है। हाँ, नंबर 2, जितना ये ड्रामा के एक सीक्रेट है, जितना ये निराकार कमाई बढ़ता जाएगा ना, तो आपको स्थूल साधन भी आता रहेगा, जन भी आते रहेंगे, शरीर के हेल्थ भी ठीक होगा, रूहानी कमाई द्वारा वो भी ठीक रास्ते पर आएगा। आपने देखा होगा दादियों ने, ब्रह्मा बाबा ने, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को तो हमने नहीं देखा, दादियों को आपको देखा होगा ना, जब वो यज्ञ में आए थे तो उनका कपड़ा कैसा था, खुद वो कपड़ा साफ करते थे, खुद भोजन बनाते थे। लेकिन जब अंदर की कमाई बढ़ती गई, उनकी स्थिति कैसे हो गई, कितना धन आया, कितना लोग उनकी सेवा के लिए रेडी रहे, जहां भी जाते थे नया नया कर में, दादी आ जाओ हमारे कार में बैठ जाओ, सेवा के लिए कितना साधु सन्यासी लोग, पॉलिटिकल लीडर्स, फिल्म एक्टर्स, जो नामी ग्रामी लोग हैं दुनिया के हिसाब से, धनवान करोड़पति भी दादियों के पास आते थे। क्यों? उसका पीछे राज क्या था, निराकार कमाई और दान, सेवा भाव था ना। तो जहां भी दादियां जाते थे वो कमाई बढ़ता था, और उनके द्वारा जो यज्ञ के लिए, यज्ञ में सेवा होता था, धन का तन से, जहां भी दादियां जाती थी टीचरों को सरेंडर कराते थे, इतना धन आता था लौकिक वाले से, तो वो दुआ भी मिल जाता था दादियों को। तो ये सभी का आधार है रूहानी कमाई। तो हर बार दादियां जहां भी सेवा करके आते थे, अपने मन को चेक करते थे, आज हमारा स्थिति क्या है। तो मेरा एक्सपीरियंस भी यही है, जहां भी हम सेवा के लिए जाते हैं, भले लौकिक में हो अलौकिक में, जहां भी जाते हैं, तो मन का स्थिति को मैं चेक करता हूँ। मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, आप जानते हैं, हम 4-5 दिन पहले केरला में सेवा में गए थे।
तो सेवा केंद्र पर तो पहले बार तो मैं नहीं जा रहा था, मैं करीब 7-8 टाइम हो गया है। ये बार जब गया था हमने देखा कि अभी भी 2 दिन था वहां बीबी भट्टी, लेकिन सेवा होने के बाद कोई मुख से नहीं कह रहा है कि बहुत अच्छा था क्लास, कोई भी नहीं कह रहा। पहले लोग कहते थे, सुनते थे, हमको अच्छा लगता था। अभी हमको ऐसा लग रहा है जब सेवा करते हैं ना, आत्मा से जो शक्ति निकलता है उससे ही पता चलता है रिजल्ट्स क्या है। आगे वालों से फीडबैक लेने का ना इच्छा है, और क्या सुनने का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? अंदर से कर्म करो, अंदर से खुश हो जाओ, आगे वालों के ऊपर डिपेंड होने का जरूरत नहीं है। तो ऐसे बाबा कहते अंदर चित्त हर्षित होगा, आपको बाहर का मुख भी ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। लेकिन दुनिया में आज क्या हो रहा है? अंदर में इतना टेंशन है, अशांति है, दुख है, परिस्थितियां हैं, विघ्न है, असफलता है। बाहर से बहुत अच्छे अच्छे बिल्डिंग है, कार है, मोबाइल है, फेस के ऊपर फेयर एंड लवली है, लेकिन सब कुछ ईएमआई लोन के ऊपर है ना। तो बाहर का दिखावा है, अंदर में इतना दर्द है, उस बीमारी को ठीक करने के लिए टैबलेट्स का आधार ले रहे पेन किलर ले रहे, और जॉब में आपको मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देना पड़ता है, तो दिखा रहे हैं बच्चों का टेंशन, एजुकेशन का टेंशन। आज वर्तमान समय में देखते हैं कि बच्चों का एग्जाम आ गया तो बच्चों से भी ज्यादा माँ बाप का टेंशन ज्यादा होता है। तो कल भट्टी में एक डिस्कशन चल रहा था, जब बाबा 1936-37 में आए, 37 में नहीं, जब बाबा स्टार्टिंग साकार मुरली चलाते थे 65-69 की तरफ, उस समय कहते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड 550 करोड़ आत्माएं हैं। तो 65 से अभी तक 2000 तक अभी 850 करोड़ आ गए, माना 300 करोड़ आत्माएं परम धाम से यहाँ आए इतना थोड़े पीरियड में। तो वो सभी लोग कैसे संस्कार में रहेंगे? वही आपके घर में बच्चों के रूप में, पोतों के रूप में आते हैं ना, इसलिए उनको भगवान का, भक्ति का संस्कार नहीं रहता है, इसलिए वो ऐसा दिखाई दे रहा है। तो उनको कोई टेंशन नहीं है, एग्जाम का टेंशन माँ बाप को रहता है, लेकिन फिर भी कहते हैं नहीं नहीं हमको टेंशन नहीं है। बाबा कहते हैं अंदर से स्ट्रांग बन जाओ, हर्षित चित्त भव। जब भी कोई देवी या देवता की मूर्ति बनाते हैं तो उसमें चेहरा सदा हर्षित दिखाते हैं। टेम्पल में जो भी मूर्तियों को बनाते हैं, स्पेशली पूजा करने का जो मूर्ति रहता है, उसके मुख सदा हर्षित रहता है। तो देवी देवता आप ही हो ना, तो उसके लिए आपने क्या कर्म किया है? तो आपके इस समय के हर्षित मुख रहने का यादगार चित्रों में भी दिखाते हैं। भाई बहन, ये जो हर्षित मुख है ना, शरीर का हर्षित मुख नहीं, माना शरीर को कुछ देखकर उसके कारण आपका मुख हर्षित हुआ, नो। धन के कारण, कमाई के कारण, प्रमोशन के कारण, इंक्रीमेंट के कारण, गिफ्ट के कारण, नो। इस आधार पर आप चाहे तो देख लीजिएगा, आपके पास धन है, सब कुछ है, लेकिन मन में खुशी नहीं है, वो जिंदगी लेकर क्या करे? बीमारी है, वो जिंदगी लेकर क्या करे? पहले अब गरीब हैं और आपको सोने के लिए भी ठीक से माना कॉट नहीं है, नीचे सो रहे हैं, फिर भी हेल्थ अच्छा है और मन खुश है, उनके जैसे धनवान व्यक्ति इस दुनिया में और कोई है नहीं, है ना। इसलिए वर्तमान समय में अपने चित्त द्वारा खुशी का सिंबॉलिक द्वापर युग की बात मूर्ति में यादगार के रूप में दिखाया है। हर्षित मुख अर्थात सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर। मनुष्यात्मा ऐसा है, सदा वो सर्व प्राप्तियों से भरपूर, माना स्थूल रूप में सेटिस्फाइड नहीं रहता। भले उनके पास नया घर है, बाजू वालों का घर देखता है, ये मेरे तो भी ये बड़ा है ना, उनके घर में हमारे से भी अच्छा फर्नीचर है ना। तो बाहर की दुनिया के हिसाब से जो चीज उनके पास है, जो मेरे पास नहीं है, वो देखकर इनका जो खुशी है ना, गायब हो जाता है। लेकिन
अंदर जो निराकार सेवा का जो फल आपको मिलता है उसमें आपको इतना खुशी होती है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, बहुत साल पहले भी जब हम माउंट आबू में थे, बाबा का मिलन था, तब वहाँ अकोमोडेशन दिया था, बाहर पैदल चलकर जा रहे थे। उस समय का स्थिति देखकर मुझे इतना खुशी हुआ था कि ऐसा स्थिति है ना, शायद दादियों का भी नहीं होगा, उतना खुशी था, लगता था, करीब 8-10 साल पहले। लेकिन अभी का स्थिति मैं देखता हूँ, उस समय को स्थिति कुछ भी नहीं, इतना श्रेष्ठ है। और वो स्थिति भी एवरी वीक, एवरी मंथ इंप्रूवमेंट्स हो रहा है। वो डिफरेंस पता चलता है कब, निरंतर आप ईश्वरीय सेवा में रहेंगे, साधना करते रहेंगे, स्थिति की तरफ अटेंशन रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, समय के अनुसार जो माँ बाप मुरली द्वारा विधि को चेंज करने के लिए जो कहते हैं, वो जब आप अप्लीकेशन करते हैं, जब आपका स्टाइल चेंज होता है, कमाई भी चेंज होता है, स्थिति चेंज हो जाता है। कमाई भी करना है और परहेज भी रखना है, विकर्म आपके साथ न हो। तो सर्व प्राप्तियों से भरपूर, माना अंदर से आत्मा के लिए जो चाहिए वो सब मिल रहा है। प्राप्ति जो भरपूर होता है वही हर्षित रह सकता है। उसको कुछ जरूरत ही नहीं है ना, उसको कुछ डालने की जरूरत ही नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में ये भी देखा है, जहां भी सेवा केंद्र पर हम सेवा के लिए जाते हैं, हमको क्या कहा, क्लास करने के लिए क्लास किया, योग किया, अपने रूम में आकर बैठ गए। इन बिटवीन, बीच में वहां किसी किसी के साथ झगड़ा भी होता है, ठीक है। तो हमको मालूम ही नहीं रहता है कि वहां झगड़ा हो रहा है, हिसाब किताब हो रहा है, पता ही नहीं चलता है। क्यों? मेरा अकाउंट है ही नहीं। कल भी जब सेवा केंद्र पर गए थे, एक बहन दूसरे भाई के साथ गुस्से से बात कर रही थी, हमको देखते शांत हो गए। इसका मतलब क्या है? तो वो गुस्से का असर भी हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा हिसाब किताब रहता है। कितना सुंदर बात, ये सभी मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ मेरे लाइफ में, कितना डिफरेंस। एक सेकेंड में जो गुस्से का वातावरण था, हमको देखते ही वो शांत हो गए। क्यों? वो वायुमंडल में वाइब्रेशंस में आ जाते हैं ना वो आत्माएं। हमको देखते इनके आगे गुस्सा नहीं करना चाहिए, भाई जी के आगे। देखिए, ये सभी अंदर का आपका स्थिति और कमाई के कारण से होता है, ठीक है। तो आप सदा भरपूर, जो भरपूर होता है वही हर्षित रह सकता है। थोड़ा सा कमी है आपके मन में, क्या इच्छा रहता है, उसको भरपाई करें, उसको फुल बनाएं, अभी भी खाली है ना, उसकी तरफ अटेंशन जाता है। अगर कोई भी अप्राप्ति होगी तो हर्षित नहीं रहेंगे। और जब स्पिरिचुअलिटी में आप इतना धनवान बनते हैं ना, आपके पास चूल धन कम है तो भी आप चिंता नहीं करेंगे। आपने यज्ञ का बेगेरी पात्र देखा होगा, टाइम पर खाने के लिए, 3 टाइम खाने के लिए मिनिमम नीड्स, भोजन भी नहीं था, फिर भी वहां के बच्चे, जब दादिया से भी उस समय छोटे छोटे एज के था ना, थे ना, अभी जैसे 50-60 ऐसा एज के नहीं थे, फिर भी उन्होंने बाबा का हाथ नहीं छोड़ा। क्यों? अंदर से रूहानी कमाई हो रहा था ना उनको। इसलिए कोई कितना भी हर्षित रहने की कोशिश करे, बाहर हंसेंगे लेकिन दिल से नहीं। किसी को थोड़े समय के कुछ प्राप्ति मिला, या उनकी जॉब के अनुसार जो एयर होस्टेस रहते हैं या रिसेप्शनिस्ट रहते हैं, वो हंसने का ड्रामा करते हैं। जैसे कि एक कहानी है, एक गांव में एक सर्कस आया था, उसमें एक जोकर बहुत अच्छा हंसाता था। तो जहां सर्कस लगाई थी उसके नजदीक में एक हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थे, साइकेट्रिक डॉक्टर। तो एक बार जाकर सर्कस देख कर आ गए, बहुत खुशी हुई। तो उसके बाद जो भी पेशेंट उनको आते थे स्ट्रेस लेकर, उनको एक प्रिस्क्रिप्शन देखते थे, आप एक बार सर्कस देख कर आओ, वहां का जो जोकर है ना, बहुत अच्छा हंसाता है, आपका टेंशन भाग जाएगा। ठीक है, ऐसे करते गए 3-4 दिन। 5वां दिन एक व्यक्ति आया, तो उन्होंने अपने स्ट्रेस के बारे में बताया, और डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया कि आप सर्कस में जाओ।
तो पूछता है क्यों? क्योंकि वहां का सर्कस का जो जोकर है बहुत अच्छा हंसाता है। तो कहता है वो जोकर मैं ही हूँ। जो सर्कस में हंसा रहा है, आज टेंशन के कारण डॉक्टर के आगे आके बैठा है। तो पूछता आपको क्या टेंशन है? देखिए हमारा परिवार बहुत दूर गांव में है, सालों तक हमारे घर से बाहर रहना पड़ता है, टाइमली हमको भोजन नहीं रहता है। लेकिन आप लोगों को हंसाते हो ना, हाँ वो मेरे प्रोफेशन है, मैं नहीं हंसाऊंगा तो मुझे सैलरी नहीं मिलता है। मैं धन के लिए हंसा रहा हूँ, मेरे प्रोफेशन के लिए, लेकिन मैं मन से नहीं हंस रहा हूँ। तो आज दुनिया में वही हो रहा है भाई बहन। इवन ईश्वरीय परिवार में भी हम मेडिटेशन कहते हैं, सेवा कहते हैं, बहुत सारे लोग अंदर से नहीं हंस रहे हैं। हंसना माना रावण के रूप में जोर से हंसना, वो नहीं। सेटिस्फैक्शन, संतृप्त भाव, भरपूरता, खुशी जो है उसमें सेटिस्फाइड रहना, जो आपका साधना है, सेवा है, लौकिक जिंदगी है, जो भी आपके पास धन है, लोग है, वो सभी से सेटिस्फाइड। भले आप लौकिक में रहो, अलौकिक में, कहा किसी के साथ में रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे सेटिस्फैक्शन कब रहेगा? याद रहेगा। आप सेटिस्फेक्शन कब रहते हैं जानते हैं? दुनिया से आप जितना भी लेते हो ना, हर रोज एवरी डे आत्मा दुनिया से जो लेती है उससे भी ज्यादा पेमेंट करो, तब आप हंसते हो। लेना ज्यादा, पेमेंट करना कम होते हो तो लोन अकाउंट में आते हो, इसीलिए हंसना बंद हो जाएगा, है ना? आपकी सिर के ऊपर लोन आ जाएगा ना, इसलिए निराकार रूप में पेमेंट करते चलो। आप तो दिल से मुस्कुराते हो, क्योंकि सर्व प्राप्तियों से भरपूर हर्षित चित्त है। सर्व प्राप्तियां, भले सिंपल भोजन हो, खुश रूहानी कमाई। कपड़े सिंपल है, नो प्रॉब्लम, लेकिन मन से खुश रहो ना। खुशी का ग्राफ हर रोज चेक करते जाइएगा और सदा खुश रहिएगा। स्लोगन, पास विथ ऑनर बनना है तो हर खजाने का जमा खाता भरपूर हो। कोई भी खजाना कम ना हो, फुल रहना चाहिए, और उसमें और भी भरते ही रहना चाहिए। जैसे कि आपका मोबाइल का चार्जिंग भी फुल रहना चाहिए, सेविंग्स बैंक अकाउंट भी फुल रहना चाहिए, है ना? जो करेंसी डालते हो मोबाइल में वो भी फुल रहना चाहिए। इसी सारा खाता भरपूर रहेगा, माना इसका मतलब पास विथ ऑनर माना आप एग्जाम है, एग्जाम का डेट कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है। आपको उस साल में जो 6 सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपने कवर करके रखा है, तो कोई भी सब्जेक्ट में टीचर कभी भी एग्जाम लेने दीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जब हम स्कूल में जाते थे, जो फाइनल एग्जाम है, जो बीच बीच का एग्जाम है ना, अभी समझ लीजिए मैथमेटिक्स टीचर ने कहा कि कल हम एग्जाम करेंगे, ठीक है, अब रेडी होकर गए, ठीक है। समझ लीजिए उस दिन मैथमेटिक्स का टीचर किस कारण से नहीं आए, साइंस का टीचर आ गए, उन्होंने कहा मैं आज एग्जाम ले लेता हूँ, आपका स्टेज गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? आप मैथमेटिक्स पढ़कर आए हैं, एग्जाम तो साइंस का हो रहा है ना? लेकिन आपने वो भी पढ़ करके क्लियर किया होता तो आपको कभी भी घबराहट नहीं होता है। इसीलिए आप हर रोज जो मुरली देते हैं ना, उसका होमवर्क ठीक से करो, रेडी होकर रहना, एवर रेडी रहना। कभी भी एग्जाम आपको कहकर नहीं आएगा, कभी भी आ सकता है, 1 सेकंड का टाइम है। इसीलिए सदा एवर रेडी रहना, तभी आप पास विथ ऑनर बन सकते हो। ओम शांति।